Hello students, I am Jyoti Sawant and I welcome all of you to my channel The Apollo Science Institute. The Apollo Science Institute की बैच में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम ग्रामर का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है मॉडल्स। चैप्टर का नाम है मॉडल्स। मॉडल्स क्या होता है, उसका जो पूरा इंट्रोडक्शंस वाला लेक्चर है वो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को करवा दिया है। अगर जिस बच्चों ने वो लेक्चर ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक सेंड कर दूंगी। सो आप वो लिंक थ्रू वो लेक्चर्स देख सकते हो। पहले आप लोग वो लेक्चर देखना, उसके बाद अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आप लोगों को वो एक्सरसाइज करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है। सो अब हम देखते हैं मॉडल्स। मॉडल्स क्या होते हैं, मॉडल्स किसको कहते हैं? तो मॉडल्स का मतलब होता है वन टाइप ऑफ ऑक्सिलरीज वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं ना, उसको मॉडल्स कहा जाता है। जैसे कि अगर आपके पास कोई पॉसिबिलिटी वाला सेंटेंस है, कोई ऑब्लिगेशन वाला सेंटेंस है, कोई परमिशन वाला सेंटेंस है। इन शॉर्ट के अगर हम देखते हैं तो इम्पेरेटिव टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं बराबर, जहाँ पर आपको परमिशन लेनी हो, जहाँ पर आपको किसी की मतलब कि लाइक पॉसिबिलिटी बतानी हो, बराबर, आप कुछ काम करना चाहते हो लेकिन वो आपके लिए पॉसिबल है कि नहीं है, वो जब बताना हो तो उस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं बराबर, उसमें जो वर्ड यूज़ होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स जो यूज़ होते हैं, उसको मॉडल्स कहा जाता है। ठीक है बच्चों, एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो मॉडल है वो मॉडल को हम ऑक्सिलरीज वर्ब्स तो बोल सकते हैं लेकिन हम उसको मेन वर्ब नहीं कह सकते। उसको मेन वर्ब क्यों नहीं कहा जाता है? उसको मेन वर्ब इसलिए नहीं कहा जाता है क्योंकि मेन वर्ब जो होता है वो तो डूइंग एक्शन होता है। मेन वर्ब जो है वो एक्शन वाले वर्ड जो होते हैं उसको हम मेन वर्ब कहते हैं। जैसे कि ईटिंग, प्लेइंग, डांसिंग, जंपिंग, वो सारे जो वर्ड्स होते हैं कि जिस वर्ड के अंदर एक्शंस बताई गई हो, जिस वर्ड में एक्शंस बताई गई हो, तो उस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं उसको हम मेन वर्ब कहते हैं। लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी कि अगर हम उसको दूसरे टाइप से कहते हैं तो वो हो जाता है हेल्पिंग वर्ब। जब हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं ना, जहाँ पॉसिबिलिटी बताने के लिए, परमिशन बताने के लिए जब हम यूज़ करते हैं तो उसको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं, उसको मॉडल्स कहा जाता है। तो मॉडल्स में कौन से वर्ड्स यूज़ होते हैं, लाइक जैसे कि देखो मॉडल्स की बात करते हैं तो कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, ऑट, ओट, विल, वुड, ठीक है, मस्ट, यूज टू, डेयर, ऐसे सारे जो वर्ड्स होते हैं, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट, डेयर, यूज्ड टू, व्हील, ऐसे सारे जितने भी वर्ड्स होते हैं और ऐसे सारे जितने भी वर्ड्स होते हैं उसको वो मॉडल वर्ड्स है, यानी कि वो उसको मॉडल कहा जाता है। मॉडल दैट मीन्स ऑक्सिलरीज वर्ब, यानी कि जब आपको इम्पेरेटिव टाइप के जो सेंटेंसेस आप करते हो तो वहाँ पर आपको यूज़ करना है। लाइक जैसे कि आप टॉयलेट जाना चाहते हो, आप स्कूल में हो बराबर और क्लास आपकी चल रही है और आपको टॉयलेट जाना है, वॉशरूम यूज़ करना है, तो आप मैडम से परमिशन लोगे। अगर आपके सर है तो सर से परमिशन लोगे। तो आप क्या यूज़ करोगे, क्या पूछोगे? मैम मे आई गो टू टॉयलेट, मैम मे आई गो टू टॉयलेट। तो आपने क्या पूछा कि क्या मैं टॉयलेट जा सकती हूँ या टॉयलेट जा सकता हूँ। मे आई ड्रिंक वाटर, आपको प्यास लगी है, आपको पानी पीना है बराबर, तो हम क्या पूछते हैं? मे आई ड्रिंक वाटर, क्या मैं पानी पी सकती हूँ? क्योंकि लेक्चर चालू है, लेक्चर चल रहा है, हम ऐसे ही उठ के पानी नहीं पी सकते, मैडम की परमिशन लेना ज़रूरी है। अगर मैडम है तो मैडम, सर है तो सर बराबर, उनकी परमिशन लेना ज़रूरी है। तो वहाँ पर आप ऑक्सिलरीज वर्ब यानी कि जो मॉडल्स है वो कौन सा यूज़ करोगे? वहाँ पर आप परमिशन मांग रहे हो तो वहाँ आपको मे वर्ड यूज़ करना है। ठीक है, तो ये जो मे वर्ड है वो क्या हो गया? मॉडल्स हो गया। ठीक है, मे आई ड्रिंक वाटर, तो मे जो है वो आपने यूज़ कर लिया। ठीक है, तो वो मॉडल्स हो गया। मॉडल का जो चैप्टर्स है वो चैप्टर आप लोग एक बार देख लो। उसमें डेयर का मतलब क्या होता है, वो कहाँ पर यूज़ होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो या परमिशन वाले सेंटेंसेस हो, नेगेटिव सेंटेंसेस हो, कहाँ पर ज़्यादा यूज़ होता है, उसका सारा जितना भी डिटेल्स है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया हो। ठीक है, आज हम
एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो नया चैप्टर है, यानी कि जो चैप्टर है उसका नाम है मॉडल्स, ठीक है। और आज हम उसकी फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोगों को बच्चों एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स पूछी जाएगी मॉडल्स की। उसमें लिखा होगा कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट मॉडल्स, यानी आपको जो सेंटेंस है वो सेंटेंस को केयरफुली रीड करना है और रीड करने के बाद आपको देखना है कि कहाँ पर यूज्ड टू यूज़ होगा, कहाँ पर मे यूज़ होगा, कहाँ पर नीड यूज़ होगा, कहाँ पर डेयर यूज़ होगा, कौन से ब्लैंक्स में कौन सा मॉडल्स यूज़ होगा, वो आपको चेक करना है और लिखना है। ये जो ब्लैंक्स है वो ब्लैंक 7th स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसका जो वेटेज होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 5 मार्क्स का होता है, ठीक है। सो ये जो टॉपिक है वो टॉपिक 5 मार्क्स का टॉपिक आज हम कर रहे हैं। सो ये जो लेक्चर है वो लेक्चर स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिए, तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर है मॉडल्स। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट मॉडल्स, यानी कि नीचे मैंने कुछ ब्लैंक्स लिखी हुई हैं और वो जो ब्लैंक्स है वो ब्लैंक्स में आपको चेक करना है कि कौन सा मॉडल्स यहाँ पर परफेक्ट यूज़ होगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाला हमारा सेंटेंस है, ब्लैंक्स है, आई डैश स्विम व्हेन आई वॉज यंग, मतलब जब मैं यंग था तब मैं स्विमिंग करता था। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है वो सेंटेंस पास्ट टेंस बता रहा है और पॉसिबिलिटी बता रहा है, यानी कि जब मैं यंग था ना तो उस टाइम पे मैं स्विमिंग करता था, अभी मैं करता हूँ नहीं करता वो यहाँ पर नहीं बताया गया है। लेकिन पॉसिबिलिटी क्या बताई गई है कि भाई जब वो कोई भी पर्सन है, वो पर्सन यंग लेडी हो या जेंट्स हो, कोई भी हो, बराबर, तो वो जब यंग थे ना तो उस टाइम पे वो स्विमिंग करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम कौन सा मॉडल्स यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे यूज्ड टू, ठीक है। तो यहाँ हमें लिख देना है यूज्ड टू। देखो सेंटेंस क्या हो गया, आई यूज्ड टू स्विम व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं यंग था या यंग थी तब मैं स्विमिंग करती थी, राइट। सेकेंड क्वेश्चन है डैश आई वेट टिल ही कम्स। देखो ये जो सेंटेंस है वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क यूज़ हुआ है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि क्वेश्चन सेंटेंस, ठीक है। तो क्वेश्चन मतलब कि सेंटेंस क्या लिखा गया है, डैश आई वेट टिल ही कम्स, बराबर। क्या हमें मतलब कि वो जब तक नहीं आता है तब तक हमें उसकी वेट करने की ज़रूरत है। डैश आई वेट टिल ही कम्स, जब तक वो पर्सन नहीं आ रहे हैं क्या तब तक हमें उनकी वेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी का बताया गया है, तो हम क्या यूज़ कर लेंगे, यहाँ नीड यूज़ करेंगे, नीड वर्ड यूज़ करेंगे। देखो सेंटेंस क्या बन रहा है, नीड आई वेट टिल ही कम्स, ज़रूरत, नीड का मतलब होता है ज़रूरत होना, नीड का मतलब होता है ज़रूरत होना। क्या हमें ज़रूरत है जब तक वो नहीं आते, मतलब आई वेट टिल ही कम्स, नीड आई वेट टिल ही कम्स, बराबर। नाउ थर्ड नंबर, यू डैश नॉट ओपन दिस बॉक्स, बराबर, यू डैश नॉट ओपन दिस बॉक्स, यानी कि आपकी कोई चीज़ है और वो चीज़ कोई ओपन करना चाहता है विदाउट परमिशन, विदाउट आस्किंग, ठीक है। तो आप ऐसा बोलते हो ना कि आपकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि विदाउट परमिशन आप मेरा बॉक्स ओपन कर सको, या तो आपकी इतनी हिम्मत हुई कि आपने मेरा विदाउट परमिशन ये चीज़ आपने देख ली है ना। तो यहाँ पर क्या सेंटेंस लिखा गया है, यू डैश नॉट ओपन दिस बॉक्स, सो you dare not open this box। डैर का मतलब होता है हिम्मत होना, ठीक है। डैर वाले जितने भी सेंटेंस होते हैं ना बेटा, तो ध्यान रखना है कि उसमें नेगेटिव फॉर्म ज़्यादा होगा, नेगेटिव सेंटेंसेस ज़्यादा होंगे। वो आप मेरा लेक्चर देखोगे ना, डैर वाला पूरा टॉपिक मैंने समझाया है, तो उसमें अगर आप देख लोगे ना तो आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा। सो यू डैर नॉट ओपन दिस बॉक्स,
ठीक है, आपकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए इस बॉक्स को खोलने की। नाउ फोर्थ नंबर, ही डैश कम टुमारो, ही डैश कम टुमारो, शायद से वो कल आएंगे, बराबर, पॉसिबिलिटी लग रही है कि शायद वो आएंगे, तो ही मे कम टुमारो, ही मे कम टुमारो। ये जो एम है ना वो यहाँ पर कैपिटल यूज नहीं करना है, स्मॉल लेना है, ठीक है। ही मे, 1 मिनट, सो ही मे कम टुमारो, शायद वो कल आएंगे, बराबर, ही मे कम टुमारो। नाउ फिफ्थ नंबर, आई डैश डू माई बेस्ट टू सेटिस्फाई यू, सो आई डैश डू माई बेस्ट टू सेटिस्फाई यू, मतलब कि मैं मेरा इतना बेस्ट दूंगी कि आप सेटिस्फाई हो जाओगे, बराबर, आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा मेरा काम देख के, अगर ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो क्या यूज़ करेंगे यहाँ, आई वुड डू माई बेस्ट, आई वुड do my best to satisfy you. Now sixth number, I dash go home today, I dash go home today, मतलब यहाँ पर पॉसिबिलिटी बताई गई है कि आज मैं घर जाने वाला हूँ या जाने वाली हूँ, बराबर। सो आई विल गो होम टुडे, आई विल गो होम टुडे, विल हो जाएगा, मॉडल्स, विल मॉडल यूज होगा। नाउ सेवेंथ नंबर, यू डैश टेक कंप्लीट बेड रेस्ट, यू डैश टेक कंप्लीट बेड रेस्ट, मतलब आप मतलब कोई बीमार है, बराबर, तो हम उनको सजेशन कर रहे हैं, यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है कि भाई आप बीमार हो ना, तो इसकी वजह से आपको ना कम्प्लीटली बेड रेस्ट लेना है, आपको टेक केयर करना है, कम्प्लीटली आराम करना है, ठीक है। सो यू डैश टेक कंप्लीट बेड रेस्ट, तो क्या यूज़ हो जाएगा, शुड, यू शुड टेक कंप्लीट बेड रेस्ट, सो यहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे शुड, ठीक है। यू शुड टेक कंप्लीट बेड रेस्ट, आपको बेड रेस्ट करने की बहुत ज़रूरत है, या तो आपको बेड रेस्ट करना ही चाहिए, यू शुड टेक कंप्लीट बेड रेस्ट। नाउ एथ वन, वी डैश रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, देखो हमारे जो बड़े होते हैं, बराबर, उनकी तो हमें रिस्पेक्ट करनी ही करनी है, वो तो ज़रूरी है ना, वो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो तो ज़रूरी ही है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, हमारा जो मॉडल्स है वो क्या यूज़ हो जाएगा, यू मस्ट, मस्ट यानी परफेक्शन बता रहा है कि नहीं, आपको आपके मम्मी पापा है, आपके दादा दादी है, चाचा चाची है, जितने भी बड़े हैं वो सबकी रिस्पेक्ट करनी ही करनी है, कोई भी सर्कमस्टेंसेस में रिस्पेक्ट तो करनी ही है। तो यहाँ पर आप लोगों को मस्ट वर्ड यूज करना है, सो वी मस्ट रिस्पेक्ट, वी मस्ट रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। ओके बेटा, सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर 9th, क्वेश्चन नंबर 9th है, वी डैश ओबे अवर टीचर्स, देखो तो यहाँ पर भी टीचर्स का हमें ओबे करना चाहिए, यानी कि रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो कौन सा वर्ड यूज़ होगा यहाँ पर, कौन सा मॉडल हम यूज़ करेंगे, ought to, बराबर, तो we ought to obey our teachers. Now 10th number, he dash join a college, he dash join a college, so क्या यूज हो जाएगा, he might join a college, he might join a college, ठीक है। Now 11th number, 11th number है, डैश यू लिव हैप्पीली एंड लॉन्ग, देन एक्सक्लेमेशन मार्क है, देखो ठीक है, डैश यू लिव हैप्पीली एंड लॉन्ग, तो हम किसी को ब्लेस कर रहे हैं, देखो हम यहाँ पर किसी को ब्लेसिंग कर रहे हैं, हम आशीर्वाद दे रहे हैं, है ना, जैसे हम बोलते हैं कि मे गॉड ब्लेस यू,
मे गॉड ब्लेस यू। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है, यहाँ पर भी ब्लेसिंग किया जा रहा है। तो डैश यू लिव हैप्पीली एंड लॉन्ग, बराबर। तो क्या वर्ड यूज़ हो जाएगा, मे, और मे हमने स्टार्टिंग में लिया है इसीलिए यहाँ पर कैपिटल में एम करना है, ठीक है। नाउ 12th नंबर, आई डैश स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वॉज यंग। देखो वापस यहाँ पर क्या यूज़ हुआ कि मैं जो रिवर है वो रिवर को क्रॉस कर सकता था स्विमिंग करके, या कर सकती थी, बट कब, आई वॉज यंग, जब मैं यंग था या यंग थी तब, बराबर। यानी कि तब मेरे लिए वो पॉसिबल था, बराबर, कि जब मैं यंग थी या तो जब मैं यंग था तो उस टाइम पे मैं जो रिवर है वो रिवर को स्विम करके क्रॉस कर सकती थी, बराबर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैन का कुड, क्योंकि पास्ट टेंस में भी बताया गया है तो हम यहाँ पर ले लेंगे कुड, मॉडल्स हमारा हो जाएगा कुड। देखो सेंटेंस क्या बन गया हमारा, आई कुड स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वॉज यंग। नाउ 13th नंबर, आई डैश बी 25 नेक्स्ट बर्थडे। आई डैश बी 25 नेक्स्ट बर्थडे, मतलब कि जब नेक्स्ट मेरी बर्थडे आएगी तब मैं 25 ईयर्स की कंप्लीट हो जाऊंगी, यानी कि 25 ईयर्स की होंगी। तो यहाँ पर फ्यूचर टेंस वाला सेंटेंस है, ठीक है। तो यहाँ हम शैल यूज़ करेंगे। सो आई शैल बी 25 नेक्स्ट बर्थडे। नाउ 14th नंबर में है, दिस डैश बी द बुक यू वोंट आई सपोज। तो दिस डैश बी द बुक यू वोंट आई सपोज, तो दिस विल बी द बुक यू वोंट आई सपोज, बराबर। यानी यहाँ पर देखो हमने फर्स्ट जो सेंटेंस था उसमें ought टू यूज़ किया, देन माइट, मे, कुड, शैल, विल। तो ये जितने भी वर्ड्स होते हैं उसको हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, उसको मॉडल्स कहा जाता है। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस को रीड करना है और जितने भी वर्ड्स है जो मॉडल्स है वो आपको यूज़ करना है। सो प्लीज़ बेटा टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके बच्चों, सो 15th नंबर का सेंटेंस हम देखते हैं। 15 नंबर का सेंटेंस है, आई एक्सपेक्टेड दैट आई डैश गेट अ फर्स्ट क्लास। मैं मतलब कि मैंने एक्सपेक्टेड किया है कि मैं क्लास में फर्स्ट आऊँगा या आऊँगी, तो वुड यहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे वुड, राइट। नाउ 16th नंबर, वी शुड ओबे द लॉज एंड चिल्ड्रन डैश ओबे देयर पेरेंट्स। देखो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, वी शुड ओबे द लॉज एंड चिल्ड्रन डैश ओबे देयर पेरेंट्स, मतलब कि हमें लॉज एंड बच्चों का रिस्पेक्ट करना चाहिए और बच्चों को पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए। चिल्ड्रंस डैश ओबे देयर पेरेंट्स, बच्चों को किसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, पेरेंट्स का। तो यहाँ पर जो शुड यूज़ हुआ है ना, तो उसी तरीके से यहाँ पर चिल्ड्रंस में भी हम शुड ही यूज़ कर लेंगे। सो चिल्ड्रन शुड ओबे देयर पेरेंट्स, बराबर। हमें लॉज का रिस्पेक्ट करना चाहिए और बच्चों को उनके पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है, ओबे करना चाहिए। नाउ 17th नंबर, वी डैश टू लव आवर नेबर्स। हमें हमारे नेबर्स के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए, प्यार करना चाहिए। सो वी ओट टू लव आवर नेबर्स। नाउ 18th नंबर, हाउ डैश यू कॉन्ट्राडिक्ट मी, बराबर। हाउ डेयर यू यूज़ करना है यहाँ पर डेयर। आपकी हिम्मत क्यों हुई, कैसे हुई मेरे साथ उल्टा पुल्टा करने की, बराबर। सो हाउ डेयर यू कॉन्ट्राडिक्ट मी। 19th नंबर, डू यू डैश टू गो नाउ, मतलब क्या आपको अभी जाने की ज़रूरत है, क्वेश्चंस पूछा गया है, ज़रूरत है, बराबर। तो डू यू नीड टू गो नाउ, राइट।
देन 20th नंबर देखो, 20th नंबर में क्या है, यू डैश इम्प्रूव योर स्पेलिंग। आपको आपकी राइटिंग सेक्शन अगर इम्प्रूव करनी हो तो आपके जितने भी स्पेलिंग्स होते हैं वो स्पेलिंग्स को इम्प्रूव करना ज़रूरी है। सो यू मस्ट इम्प्रूव योर स्पेलिंग। तो यहाँ पर आपको मॉडल्स यूज़ करना है मस्ट। ओके, सो यू मस्ट इम्प्रूव योर स्पेलिंग। देखो, सो फर्स्ट में हमने वुड यूज़ किया, पास्ट टेंस में था, शुड यूज़ किया, ओट, डेयर, नीड एंड मस्ट। सो बच्चों प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके बच्चों, सो आज के लिए इतना ही। आज का हमारा जो ग्रामर का टॉपिक है मॉडल्स, वो आज हमने कंप्लीट कर लिया। आप अभी इसकी जितनी भी एक्सरसाइज है वो अपने आप करते रहो, जिससे आपका रिवीजन होता रहेगा और आपका ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। सो बच्चों, अगर आपको मेरी ये चैनल अच्छी लगी हो, मेरा ये लेक्चर जो है वो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाली हर एक वीडियो की जो नोटिफिकेशंस है वो जल्दी से जल्दी आपको मिलती रहे और आप उसके मतलब सारे जो चैप्टर्स है वो चैप्टर्स आपको डे बाय डे आप करते रहोगे, ठीक है। प्लस बच्चों, मेरी जो चैनल है वो इंस्टाग्राम के ऊपर भी है। इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट है ज्योति_501 और मेरी चैनल का जो नेम है वो है इंग्लिश पॉइंट बाय ज्योति सावंत। आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे देख सकते हो, जिसमें मैं ग्रामर की हर एक चैप्टर की जो PDF है वो PDF भी हैंड रिटन जो PDF है जो आपके एग्ज़ाम के लिए IMP है वो सारी PDF भी मैं आप लोगों को सेंड करती हूँ, जिसकी वजह से आप वहाँ पर भी जाके इसको आप देख सकते हो। साथ साथ में आपको मोटिवेशनल लेक्चर्स भी वहाँ पर मिलेंगे। ज्ञान टैग यानी कि जो अमेजिंग फैक्ट है वो फैक्ट की भी मेरी चैनल है, तो जो अमेजिंग फैक्ट है वो भी आपको जानने के लिए मिलेंगे, ठीक है बच्चों। सो अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं उनमें शेयर कीजिए, ठीक है। सो अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।